For today we'll be teaching you the chapter drainage system. Now if you see, this is a very important chapter. ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी कैसे एक जगह आ रहा है, उसको ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। ये हमारा चैप्टर 3 है और 11th ज्योग्राफी का ये पार्ट है। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। जहां से पानी बहता है उसको ड्रेनेज कहते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम। और इसका जो पूरा नेटवर्क है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। मतलब एक नदी को ड्रेनेज अगर कहेंगे, वैसे तो कहा जाए तो घर की नाली को भी हम ड्रेनेज बोलते हैं। अरे ड्रेनेज ब्लॉक हो गई सारी, आ गई बात समझ में? तो ड्रेनेज का मतलब हुआ पानी का बहने की जगह, ठीक है। और ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है कि वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का एक पैटर्न बनाती है। और वो पैटर्न क्या है, वो कह रहा है उसका नेचर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और वो कैसे वेरी करता है उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि वो टाइम पीरियड के हिसाब से वेरी करता है, नेचर ऑफ रॉक्स के हिसाब से, कैसी बनी हुई वो रॉक्स है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी टोपोग्राफी कैसी है, मतलब वो ऊपर से देखने में कैसी है, दैट इज टोपोग्राफी। किस स्लोप पे वो बना हुआ है और कितना पानी वहां पर जा रहा है, ये सब जो है ड्रेनेज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। अब वो कह रहा है कि अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। अब वो समझा रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कैचमेंट एरिया। अब व्हाट इज कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया इज अ एरिया फ्रॉम वेयर द रिवर कैचेज इट्स वाटर। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कैचमेंट एरिया भी समझ में आ गया कि कैचमेंट एरिया मींस अ एरिया फ्रॉम विच रिवर कैचेज इट्स वाटर। अब दूसरा पॉइंट जो समझ में आया, ड्रेनेज बेसिन, एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो एक बेसिन होता है, मतलब एक नदी है, उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी नदियां जुड़ती हैं, है ना। आपने सुना होगा यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है किसकी रिवर सिस्टम में आती हैं? रिवर बेसिन में आती हैं। वो आते हैं यहाँ गंगा के। सबसे पहले आती है यमुना जो दिल्ली में है, फिर गंगा, है ना, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो वो सब किस में आ रही है? ड्रेनेज बेसिन में। और अगर आप सोचिए आपके घर में आपने पानी यूज किया और वो पानी बहा, तो वो कहां पर जाएगा? श्योर एंड शॉर्ट वो जाएगा रिवर यमुना में। तो मतलब आप कहां पर रह रही हैं? आप कैचमेंट ऑफ रिवर यमुना में रह रही हैं, या वाटरशेड ऑफ रिवर यमुना में रह रही हैं। उसको वो कह रहा है, यहां देखिए वो कह रहा है द बाउंड्री लाइन, इस लाइन को हम मार्क करते हैं। द बाउंड्री लाइन separating one drainage basin from the other is known as watershed, ठीक है। अब एक बाउंड्री लाइन होती है जो जिसके इधर का पानी एक तरफ चला जाता है, दूसरी साइड का पानी दूसरी तरफ चला जाता है। अगर आपने को याद हो कि घरों में क्या होते हैं? वाटर शेड होते हैं। घरों में शेड कहाँ होते हैं? पहले कॉन्सेप्ट ऑफ शेड समझ लेते हैं। आप अगर पहाड़ी जगहों पे गए हो तो आपने देखा होगा कि छतों पे शेड लगे हुए होते हैं, और उन शेड पे क्या होता है, पानी जब बहता है तो पानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ चला जाता है, एक तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी जगहों पे हम घर ऐसे ही बनाते हैं, शेड ऐसे ही लगाते हैं, सीधा नहीं लगाते, उसको टेढ़ा लगाते हैं ताकि बर्फ ऊपर ना जम जाए। तो शेड का क्या होता है, वो डिवाइड कर देता है, एक तरफ का एक तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ का दूसरी तरफ। उसी पॉइंट को वो कह रहा है, फिर से देखिए यहां पर वो कह रहा है द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, और अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं। मैं एक लाइन लेता हूं, यस।
ऐसी एक वाटर शेड है, तो इस साइड का पानी इधर चला जाएगा और इधर जहां पानी गिरेगा वो इधर गिर जाएगा। तो सोचो ये अगर एक घर है, ये उसकी छत है, तो इस ऊपर जो पानी यहां पर गिरेगा, ये जो पॉइंट है ये वाटर शेड पॉइंट बन गया। और इन रियलिटी में अगर आप देखें तो वर्ल्ड में अंबाला जो है वो एक वाटर शेड पॉइंट है बिटवीन गंगा, बिटवीन इंडस एंड गंगा, ठीक है। The catchment of large river is known as river basin, and while those of small rivulets is often known as watershed. अब जैसे गंगा बोला मैंने, तो मैंने बोला कि गंगा का बेसिन है, और फिर मैंने बोला इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। तो मैंने क्या बोला कि इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज जो है दे मेक अ वाटर शेड। वाटर शेड्स are small in catchment of rivers are of large rivers are called as river basins. बेसिन मतलब इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। और छोटी रिवर्स का क्या कहला जाएगा? वाटर शेड कहला जाएगा। However, there is a slight difference between river basin and watershed. Watersheds are small in area. The Indian drainage system may be divided into various bases on the basis of discharge of water, orientation to the sea. It may be grouped into Arabian Sea and Bay of Bengal branch. अब इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ आके देखिए, यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है? ये जो लाइन है, इसके इधर का जितना भी पानी है वो इधर जा रहा है, तो इसकी ओरिएंटेशन किधर है? इसकी ओरिएंटेशन बे ऑफ बंगाल की तरफ है। और ये जो नदियां हैं यहाँ पर जिनका पानी गिर रहा है, ये सारा एरिया, ये देखिए, ये सारा, ये नर्मदा, तापी, साबरमती, इन सब का ओरिएंटेशन अरेबियन सी है, ठीक है। तो अरेबियन सी की तरफ जिनका पानी जा रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन वाटर का किस तरह, कौन सी सी की तरफ जा रहा है, उसके हिसाब से दो तरीके की रिवर्स हो गई, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज रिवर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो मतलब आजकल तो वन वर्ड क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा जमाना आ गया, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक तो आ गया आपका मेजर रिवर सिस्टम्स, ठीक है। फिर उस तो मेजर रिवर सिस्टम्स में आपका एग्जांपल होगा गंगा, ब्रह्मपुत्रा। मैंने पूरा एक ही बार में हाईलाइट कर लिया कि मेजर रिवर सिस्टम्स में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की कैचमेंट एरिया है, और जो 20,000 से 2,000 के बीच में है उसको मीडियम रिवर मान लिया, और उसका एक एग्जांपल हमने मार्क कर लिया, कालिंदी। एक एग्जांपल काफी रहता है, और ज्यादातर हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। माइनर रिवर में 2000 से भी कम वाटर होता है, और क्योंकि वो इतनी छोटी होती है उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसने दिया भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रिवर सिस्टम होगा, एक मेजर, एक मीडियम और एक माइनर। और सारों को समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है जो आपको आना चाहिए, 22 आना चाहिए। अगर आपको 2 वर्ड आता है तो उससे सारा बन जाएगा। 20,000 हुआ प्लस 20,000 से ज्यादा हुआ तो मेजर होगा, 20,000 से 2,000 के बीच में हुआ तो मीडियम होगा, 2,000 से लेस हो गया तो माइनर होगा। सो क्वेश्चन आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज watershed may be divided into 3 categories. If you see, Narmada and Tapi are 2 large rivers which are an exception. मतलब ज्यादातर नदियां जो हैं, आप देखो, नोटिस करो, तो वो किधर को जा रही हैं? वो ज्यादातर जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मगर नर्मदा एंड तापी जो हैं, 2 ऐसी रिवर्स हैं जो एक एक्सेप्शन बनाती हैं। आप देखो जितनी भी सारी रिवर्स हैं वो यहाँ पर है मेजर वाली, मगर नर्मदा एंड तापी जो है
वो इस साइड जा रही है, किधर, अरेबियन सी में। इस साइड पानी आता भी ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ज्यादा पानी आता है नदियों से। और क्यों, क्योंकि एरिया देखो स्लोप ऐसा है। मगर जो इस साइड हवाएं आती हैं और विंडवर्ड साइड यहाँ पर माउंटेन रेंज है, आपको पता ही होगा, घाट्स जो आपके यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होते हैं, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स होते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो जिससे टकराती है हवाएं, वो यहाँ पर जो टकरा के पानी गिरता है वो यहाँ पर रह जाता है। और ये दोनों ऐसे क्यों जा रही हैं, इसका रीजन उसने यहाँ पर दिया होगा, नहीं दिया उसने, तो मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा एंड तापी जो है वो दो क्रैक्स में मूव करती हैं। अगर आपको याद हो, नहीं भी याद है तो नो प्रॉब्लम, कि नर्मदा और तापी दो क्रैक्स में मूव करती हैं। और वो क्रैक्स का नाम अगर आप देखें तो वो दो रिवर्स हैं, एक नर्मदा और दूसरी तापी। और इन दोनों रिवर्स में फॉल्ट्स में मूव कर रही हैं। मतलब जब इंडिया बन रहा था तो उस समय दो क्रैक्स बन गए थे हिमालयास के भी बनने से पहले, और उन क्रैक्स में जो पानी बह रहा है वो आपकी रिवर नर्मदा और तापी बनाती है। तो उसके बाद वो कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन ड्रेनेज may be classified into Himalayan and peninsular drainage। अब मैं इसको समझाता हूं। यहां देखिए, यहां पर आपका माइटी हिमालयाज है। जहां आपका माइटी हिमालयाज है, तो जो पानी हिमालयाज के ऊपर से आ रहा है, ये सारा एरिया, ये सारी रिवर्स जो है हिमालयन रिवर्स हैं। और जो नीचे का पानी है, ये एरिया यहां से लेके अगर आप देखो साउथ, ये डेक्कन प्लेटो है, तो ये पेनिनसुला होगा। अब पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, डेक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल हाईलैंड। तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये देखो, ये हमने शुरू से पढ़ा है, इंडिया इज अ ट्रायंगुलर कंट्री, ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो। और इसके ऊपर का ये वाला जो एरिया है, ये ठीक है, ये आपका कहलाता है आपका कहलाता है पेनिनसुलर, वो सेंट्रल हाईलैंड, और ये दोनों मिला के बनाता है पेनिनसुलर प्लेटो। तो क्योंकि आपका चैप्टर 2 आपने पढ़ा नहीं है इस साल, तो आपको ये समझाना जरूरी है कि डेक्कन प्लेटो और सेंट्रल हाईलैंड ये दो फिजिकल फीचर्स हैं जिनका पानी मिला के आपका बनाता है किसको, ये पूरे बेसिन को। कौन सा वाला, पेनिनसुलर रिवर्स को। तो एक हो गई हिमालयन रिवर्स जो ऊपर है नॉर्थ में, और एक पेनिनसुलर रिवर्स जो साउथ में है। हाँ, तो हिमालयन रिवर्स में हम व्हाट डू वी नोटिस इन हिमालयन रिवर्स, वी नोटिस द फैक्ट दैट द हिमालयन रिवर्स आर द रिवर्स which have got V-shaped valleys. One character of Himalayan rivers is that they have got V-shaped valleys, they have got waterfalls, and then he talks about a very important, there are various features which are being made by the Himalayan rivers. What is he saying कि Himalayan rivers पहाड़ों में V-shaped valleys बना रहे हैं, gorges बना रहे हैं, waterfalls बना रहे हैं। जब वो प्लेन्स में आ जाते हैं तो वो फ्लैट वैलीज में जब वो मूव कर रहे हैं तो वो ऑक्सबो लेक बना रहे हैं। ऑक्सबो लेक जो है, पानी की मूवमेंट जब बहुत स्लो जाती है तो वो ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ऑक्स का बो हो, रिवर इतनी गोल 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 घूम के जाने लगती है और वो सेपरेट हो जाता है आगे जाके, तो वो ऑक्सबो लेक होता है। फिर फ्लड प्लेन्स बनाता है, ब्रीडिड चैनल बनाता है, डेल्टास, ये सब आपके कोर्स का एक पार्ट है जो इस ईयर के लिए हट चुका है बिकॉज ऑफ द कोविड। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि रिवर कोसी इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। तो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, नेम द रिवर विच इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। तो कई सारी रिवर्स दिखाएंगे और उनमें से कोसी जो है वो है सॉरो ऑफ बिहार। तो इफ द क्वेश्चन कम सॉरो ऑफ बिहार, तो आंसर इज कोसी। नाउ आई एम टीचिंग यू इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज को अगर हम देखें तो जो शिवालिक्स है उसको हम हिमालयन ड्रेनेज, एक रिवर का नाम था कि वो कहते हैं कि जो ये हिमालय है, यहाँ पर पहले हिमालय की जगह
को एक और रिवर एग्जिस्ट करती थी और जिसका नाम था इंडो ब्रह्मपुत्रा, या उसको कहते थे शिवालिक्स। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि ये जो रिवर थी ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैली में जाती थी, और वो जो वैली थी असम से लेके पंजाब से होते हुए सिंध तक चली जाती थी। मतलब इमेजिन करिए कि वैली, एक रिवर हो जो पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्रा से लेके पानी पंजाब तक लेके जा रही हो, और वो डिवाइड ना हो रही हो बीच में, और वो एक माइटी रिवर हो, और उसका नाम था शिवालिक। अब ये इतनी बड़ी रिवर का थिंकिंग क्यों आई है दिमाग में? क्योंकि वो कहते हैं जो हिमालयस के पास जो डिपॉजिट्स हैं, हिमालयस के नीचे जो डिपॉजिट्स हैं, वो सबसे नीची जो रेंज है हिमालय की, जब हम हिमालयस पे चढ़ते हैं तो उसमें आप देखना बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो किसी रिवर से आए हुए सेडिमेंट्स हैं। तो वो देखते हैं कि वो कब, किस जमाने में आए हैं? मीसोसिनिक पीरियड में। ये आए मीसोसिनिक पीरियड में, और इनके अंदर ये ल्यूकेस्ट्राइन ओरिजिन के हैं। ल्यूकेस्ट्राइन ओरिजिन मतलब सी से इसका ओरिजिन हुआ है। तो उन्होंने कहा अगर ये सब के सब, अब इसके अंदर क्या है, सैंड है, क्ले है, बोल्डर्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, तो ये सब अगर हो रहे हैं यहाँ पर, पाए जा रहे हैं, तो ये कैसे पाए जा सकते हैं? इसका मतलब यहाँ पर एक नदी थी जो इतनी बड़े शिवालिक्स को बनाया। हिमालय की 3 रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो उस माइटी रेंज को जिसने बनाया वो थी ये, कौन सी थी ये रिवर? इंडो ब्रह्मपुत्रा। वो कहते हैं ये जो इंडो ब्रह्मपुत्रा रिवर थी, जिसको पास में शिवालिक भी कहा जाता था, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक तो बन गई इंडस आज की एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दूसरी बन गई गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और उसके बाद जो तीसरी जो थी वो बन गई आपकी ब्रह्मपुत्रा। मतलब इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों का पानी एक साथ मिलके जा रहा था, और उस रिवर का नाम था इंडो ब्रह्मपुत्रा। इंडो ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम था शिवालिक्स। ये रिवर आपने देखी नहीं थी या नहीं थी, ये जियोलॉजिस्ट सोचते हैं कि ऐसी एक रिवर हुआ करती थी, जिसका में इंडस का, गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का, तीनों का पानी एक साथ चलता था, और वो शुरू होती थी ब्रह्मपुत्रा की तरफ से, और वो चलती जाती थी। वो लिखा ना, इट पूरा फ्रॉम पंजाब टू सिंध वो पूरी जुड़ी हुई थी, एंड डिस्चार्ज इट वाटर, डिस्चार्ज इनटू द गल्फ ऑफ सिंध। सिंध मतलब पंजाब की साइड पानी को वो छोड़ती थी। पंजाब, सिंध जो है पाकिस्तान की तरफ चला गया, तो वहां तक वो पानी लेके जा रही थी। और कहां से शुरू होती थी? ब्रह्मपुत्र रिवर जो थी वहां से शुरू होके तीनों का पानी लेके वो चलती थी। ऐसी एक रिवर थी, मगर क्या हुआ कि वो टूट गई, और उसमें से गंगा बन गई, इंडस बन गई और ब्रह्मपुत्र बन गई। और ये कब हुआ? ये पैलेस्टोनिक अपहेवल के बाद हुआ। पैलेस्टोनिक अपहेवल हुआ, जिसके बारे में बाद में, और अब ये वो जमाना है जिस समय डेली रिज, आपने सुना होगा ना डेली रिज, जिसको बोंटा भी बोलते हैं, वो जो जगह है वो यहीं पर उसी जमाने में बनी थी जब ये डेली रिज बना। उसको वो कह रहा है द वेस्टर्न हिमालयस इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ पोटवारा रीजन। तो दिल्ली रीजन ऊंचा उठ गया, जिसके मारे वो नदी आगे नहीं जा पाई, और कहाँ, किस, तो वो डिवाइड होके इधर मुड़ के आने लगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं वो कौन कौन सी रिवर्स बनी। पहली रिवर बनी इंडस। इंडस को अगर हम देखें, लार्जेस्ट रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर। अगर क्वेश्चन आता वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो इसका मतलब नॉट द लार्जेस्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर होगा। दूसरा उसने क्या कहा कि इंडस को कहा, क्या कहा जाता है, यहां पर उसने मार्क करके कहा कि इंडस को कहा जाता है, एक पास का उसका नाम है सिंधु। सिंधु वर्ड से इंदु बना, इंदु से इंडस बना, और सिंधु से ही हिंदू वर्ड भी बना। ठीक है, और हम देखते हैं इन तिब्बत इट इज नोन एज, इसका मतलब है लॉयंस माउथ, सिंह कम्बान। तो वहां पर तिब्बत में इसको, इस रिवर का जो नाम है वो है इंडस रिवर का। तिब्बत में जहां से ये शुरू हो रही है वो है सिंह कम्बान। उसके बाद हम क्या देखते हैं,
उसने बताया कई सारी रिवर्स उनको, और उसने एक कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर पंचनाद का। पंचनाद मतलब 5 रिवर्स से मिलके ये बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए कि पंचनाद का मतलब है, इसमें 5 रिवर्स हैं जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम है। झेलम को अगर आप देखो तो झेलम जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ठीक है, और वो जो है एट स्प्रिंग्स एट विरांग, यहां पर से वो शुरू हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया झेलम का। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, तो आंसर आएगा चेनाब। रावी इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। कहां पर राइज करती है? रोहतांग पास में राइज करती है। तो ये क्वेश्चन बन गया। रेड से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और येलो जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट होगा जो उसको बता रहा होगा। जैसे अब ब्यास रिवर है ना, इंग्लिश में उसे बीस बोल दे रहे हैं मगर है वो ब्यास। तो वो कहाँ से शुरू हो रही है? ब्यास कुंड से शुरू हो रही है, ठीक है। तो आप उसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं सतलुज, ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये मानसरोवर लेक से शुरू हो रही है। तो आप इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद इससे आपको ये पता लगेगा कौन कौन सी रिवर्स को उसने इंक्लूड किया है। हाँ, फिर फर्दर हम क्या देखते हैं? गंगा। गंगा में कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं उसको तो आप समझने की कोशिश कीजिए। गंगा जो है गंगोत्री से शुरू होता है, ये मार्क कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। गंगा गंगोत्री नियर गौमुख। तो अभी हमने रिवाइज कर लेते हैं पंजनाद। पंजनाद का मतलब इंडस का सिस्टम। पंज पंज का मतलब 5, नाद का मतलब रिवर्स, 5 रिवर्स। 5 रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। और गंगा में अगर हम देखें तो गंगा में जो रिवर शुरू हो रही है वो गंगोत्री से पे शुरू हो रही है, ठीक है। गंगा को याद करने का आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप याद रखिए, ये देखिए, ये भगीरथी ना, हाँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका है, BAT, बैड। बैड से आप इसको बड़े आराम से याद कर पाएंगी। कैसे? क्योंकि जो बैड वर्ड है उससे बी से भगीरथी मीट्स अलकनंदा ए एट देवप्रयाग, तो बैड वर्ड होगा। और उसके बाद एक और वर्ड हम मार्क कर लेते हैं, हैरी, बैड हैरी। बैड हैरी का मतलब क्या हुआ? बैड तो आपको समझ में आ गया, भगीरथी, अलकनंदा एंड देव मीटिंग एट देवप्रयाग। हैरी वर्ड जो है वो हमने बनाया हरिद्वार से। यहाँ पर देखो भी मिलेगा कि गंगा एंटर्स प्लेन्स एट हरिद्वार, तो HARI, हैरी। समझ में आया? तो बैड हैरी से आपको तीनों याद हो जाएंगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आए नेम द प्लेस वेयर रिवर गंगा ओरिजिनेट्स, तो आंसर आएगा गंगा ओरिजिनेट्स व्हेन भगीरथी एंड अलकनंदा मीट एट देवप्रयाग, एंड नेम द प्लेस वेयर गंगा एंटर्स द प्लेन्स, तो आप कहेंगे गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। हरिद्वार, हरी से हैरी, HARI, ठीक है। तो हरिद्वार होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कितना एरिया, ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता। हम जो रिवर्स का यहाँ पर मैं आपको एक मैप भी लगा दूंगा, इस जगह पे होना चाहिए मैप। अभी पीछे होगा तो मैं उसमें इसे दिखा देता हूँ। हाँ, तो फिर यमुना, गंगा ट्रिब्यूट की अगर हम ट्रिब्यूटरीज को देख रहे हैं तो गंगा का हमने देख लिया। गंगा बन बैड हैरी के बाद हम क्या देखते हैं कि यमुना जो है यमुनोत्री से शुरू होती है, ठीक है। यमुना यमुनोत्री से शुरू होती है। फिर हम देखते हैं इट जॉइंस गंगा एट प्रयाग, जहां पर 2 रिवर्स जुड़ती हैं उसको प्रयाग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और प्रयाग का नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, अभी कुछ दिनों पहले तक। तो अब चंबल, चंबल राइजेस नियर माओ, तो ये उसकी जगह हो गई जहां पर वो
राइज कर रही है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, चंबल के बाद गंडक, एक रिवर का नाम होगा गंडक। आप नोटिस करिए, मैंने उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फिर आया घाघरा, फिर आया कोसी। एक एक लाइन अगर आपको आती है तो बहुत आता है, इससे ज्यादा नहीं आने की जरूरत। राम गंगा, फिर दामोदर, दामोदर ऑक्युपाइज ईस्टर्न रीजन, ठीक है। फिर मतलब फर्स्ट फुल स्टॉप तक आप मार्क कर लीजिए, दैट्स द मैक्सिमम यू कैन मार्क। यहां पर क्वेश्चन क्या आएगा, या तो रिवर का ओरिजिनेशन आ सकता है, सोन इज द लार्जेस्ट, इज लार्ज, इसको भी हाईलाइट कर लिया। और हाँ, तो अब इसके क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको, जो आपका गूगल फॉर्म है उसमें सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। वही क्वेश्चंस हर बार आते हैं ज्यादातर, क्योंकि जैसे मेन रिवर है वो आपकी गंगा हो गई, यमुना हो गई, यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा हो गई, जैसे क्वेश्चन आ गया ना, नेम द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। तो अगर मुझसे बन पाया तो मैं जरूर इसमें भी एक मैच द फॉलोइंग बना दूंगा, जिसमें आपको हर एक रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट से जोड़ के आपको एक गूगल फॉर्म में दे देंगे इसी वीडियो के साथ। फिर वो दिखता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ये तीसरा रिवर सिस्टम, अगर आपको याद हो तो हमने अभी बात करी थी शुरू में कि एक हिमालयन ड्रेनेज है, पहले एक रिवर थी इंडो ब्रह्मपुत्र। अब उससे भी पहले वापस जाते हैं, ये देखो। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको तीनों रिवर सिस्टम दिख रही हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये तीनों मिलके यहाँ जा रही हैं। यहाँ आपकी गंगा की नदरन ट्रिब्यूटरीज दिख रही हैं, गंगा, यमुना, है ना, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, सिंध, बिटवा, केन, सोम, है ना। और यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर दिख रही है। तो ये जो तीनों रिवर्स थी ये पास में एक मिलके जा रही थी और यहाँ पर जाके उन्होंने अपना पानी ड्रेन करती थी। तो ये जो थिंकिंग है कि यहाँ से लेके पानी यहाँ तक सिंगल उसमें रिवर में जाता था, वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो ब्रह्मपुत्र या शिवालिक रिवर की थिंकिंग के बारे में है। नाउ कि ये कहाँ से शुरू होती है, ये लाइन आप मार्क कर लीजिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर में मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या है कि आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ ओरिजिनेट हो रही है। तो ये चीज़ कहाँ हुई, मानसरोवर लेक के पास, है ना। फिर फर्दर व्हाट डू वी सी, ये एक पॉइंट पे टर्न करती है इंडिया की तरफ, वो है नमचा बरवा, ठीक है। नमचा बरवा यहाँ यस, ये देखिए, ये जो जगह यहाँ पर रिवर आके यहाँ मोड़ रही है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल गए, और ये इन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा, वन ऑफ द मतलब लार्जेस्ट नहीं, तो यहाँ पर अभी ये टसैंगपो को उसने बोला वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, तो लार्जेस्ट नहीं है। तो टसैंगपो इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जब तिब्बत में थी, जो अब चाइना के अंडर है, तो इसका नाम था टसैंगपो। यहाँ जहाँ ये मुड़ी, इस जगह को नमाचा बरवा कहते हैं।
इस नदी के लिए देखा जाए तो ये आपको जो हमने सिस्टम बताया था, इंडस ब्रह्मपुत्र, वो शिवालिक रिवर के नाम बोले से पढ़ा था ना, शिवालिक नाम से एक रिवर थी, वो जो रिवर थी या इंडो ब्रह्मपुत्र, वो यहीं से शुरू होकर आई थी यूं, और उसमें सबका पानी आता था, ये सारा पानी इधर ही आता था ऐसे, और ऐसे आके वो यूं चला जाता था, है ना। तो अब डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये ऐसी बन गई, एक गंगा बन गई और एक इंडस गंगा, ये इंडस बन गई, 5 ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो है आपका 5, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, इसको याद करने का तरीका IJCSR, यहीं पर बुक में लिख लो, आई लिखने की जरूरत नहीं तो यहाँ बोल्ड कर लो, IJCRS, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज। और इसको याद करने का एक तरीका अच्छा सा है, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। मतलब यमुना, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज का नाम है यमुना, गंगा, गोमती। तो 3 लड़कियां हैं जिनका नाम है यमुना, गंगा, गोमती। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर। फिर इन्होंने घाघरा पहन रखा है, घाघरा, घाघरा गंदा होगा, गंडक, तो ये कोसने लगी, कोसी, याद हो जाएगा, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, चंबल या सिंध में एक बिटवा रहता था। तो ये कहानी यहाँ की बनाई है हमने। चंबल या सिंध में एक बिटवा रहता था जिसका नाम केन था, जो, तो बिटवा मतलब, हाँ, तो चंबल, सिंध, बिटवा, केन, और क्योंकि समझ नहीं आ रहा किसी को तो उसके लिए हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख दिया सन, SON, सन। बिटवा का मतलब होता है सन। चंबल, सिंध, बिटवा, केन। चंबल या सिंध में एक बिटवा रहता था जिसका नाम केन था, मतलब सन था। बिटवा का क्या मतलब होता है, यही होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये ऐसे, ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद हम वापस जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो नमाचा बरवा पे मुड़ते हुए इंडिया में आती है, और उसने बोला कि अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है ना, और ये जो है इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, इंडिया में इसको का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो रेड वर्ड्स है ना, ये आपको याद होने चाहिए, और जो येलो वर्ड है वो उस चीज को मीनिंग ऐड करेगा। तो अब उसके बाद हम देखते हैं, कई सारी उसमें ट्रिब्यूटरीज हैं, इतना मार्किंग के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर शिफ्टिंग एंड इरोजन इन द कैचमेंट एरिया। तो वहां पर इरोजन काफी ज्यादा होता है। अब आता है पेनिनसुलर ड्रेनेज। पेनिनसुलर ड्रेनेज को करने से पहले फिर से वापस आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा एरिया पेनिनसुला है। इसमें 2 ज्योग्राफिकल फीचर्स आते हैं। एक है डेक्कन प्लेट्यू, जो ऐसा है बना हुआ, अगर देखा जाए तो डेक्कन प्लेटो कुछ यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये जो ऊपर का एरिया है ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, CH। ये सेंट्रल हाईलैंड और ये होगा आपका डेक्कन प्लेटो। ये दोनों जुड़ के दे मेक सेंट्रल हाईलैंड, राइट। हाँ, तो अब वो कह रहा है पेनिनसुलर ड्रेनेज, मतलब पेनिनसुला में जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो मिला के बना रहा है, उसमें उसने बोला कि यहाँ पर 2 घाट्स हैं। एक है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स होती हैं, और दूसरा है ईस्टर्न घाट। वो कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट की साइड पे रिवर्स पाई जाती हैं तो वो बहुत जल्दी समुंदर से मिल जाती हैं, ठीक है ना। सिर्फ नर्मदा एंड तापी जो ऐसी रिवर्स हैं वहाँ पर जो काफ़ी
बड़े साइज की हैं वेस्टर्न कोस्ट में। अभी हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, तो गंगा रिवर सिस्टम में हमने क्या देखा था कि चंबल सिंध बिटवा केन एंड सन, ये जो है ये तीनों की तीनों रिवर्स हैं, ये कहाँ पर हैं, चंबल सिंध बिटवा केन एंड सोन, ये तीनों की तीनों रिवर्स नॉर्दर्न रिवर सिस्टम इंडस सॉरी गंगा रिवर सिस्टम के अंदर जुड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि साउथ में अगर हम देखें कौन कौन सी रिवर्स हैं डेक्कन प्लेटो पे पेनिनसुला में, तो वो है महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। तो ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अगेन आई विल हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द मैप टू मेक यू अंडरस्टैंड। और वो कह रहा है नर्मदा एंड तापी जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो इतना ही हमारे को समझना है। और इसको हम फिर से देखें, ये देखिए ज्योग्राफी का मतलब ही मैप है। तो अगर आप मैप में वीक हैं, आप मैप के बिना ज्योग्राफी याद करते हैं तो वो रटना हो जाता है। मगर अगर आप मैप को देखते हैं तो ज्योग्राफी आपको समझ में आती है, ठीक है। और यहां पर हम क्या देखते हैं, प्लीज ट्राई टू सी, ये नर्मदा एंड तापी जो है ना, ये दोनों के दोनों बड़ी रिवर्स हैं। और ये जो वाला जो साइड है ये वेस्टर्न घाट है। वेस्ट इस साइड होता है और ईस्ट इस साइड होता है। ईस्ट ईस्ट की उसने बोला कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं। अब वैसे आप बुक को याद करेंगी तो आपको टाइम लगेगा, मगर अगर आप यहाँ याद करेंगी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, इसको याद करने का एक मेथड है MGKK, MGKK, ठीक है। अगर आप उससे पूछे कि ईस्टर्न घाट की कौन सी रिवर्स हैं, तो आप देखो बे ऑफ बंगाल के साइड ईस्टर्न घाट है, और तो कौन कौन सी रिवर्स हैं, MGKK, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। और वेस्टर्न घाट की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, नर्मदा एंड तापी, जो बड़ी हैं और ये फ्लो करती है क्रैक्स में। और वो जो क्रैक्स हैं वो फॉल्ट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हिमालयाज के बनने से पहले, ठीक है। वेरी गुड।